TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, जैसे कि हमनी के देख चुकल बानी जा कि अब नौजवान सब कॉलेज में बाड़े और ई बुद्धि प्रभु यीशु मसीह हमें, उहे हमनी के शिक्षक हमें। बुद्धि के सड़क में एने ओने जाए के बा और चेलन सब के लेके आवे के बा, लेकिन ओन लोग अभी क्लास में बने, कक्षा में बने और ऊ नीति वचन सीख रहल बने। ये अध्याय नौजवान सब के बढ़िया सलाह दे रहल बा। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। हाँ, तो ओमे देखी नीति वचन की किताब 11 अध्याय के 1 पद इस तरह से बता रहा बा। छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर के घृणा आवेला, पर ऊ सही नाप तौल से आनंदित होले। मित्र, परमेश्वर व्यापार में प्रवेश ना करेलन, उनका के आपन सहयोगी बना सकतानी। फिर भी यदि रुआ धोखा बाज हई तो उनका के रुआ आपन सहयोगी बनावल पसंद ना करब। यही मसीह के अपना व्यापार में ईमानदार होके के चाही और इस सच्चाई में स्थिर होके के चाही। हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि बहुत सब मसीही बाणे जौन की व्यापार में लागल बाणे। दूसरा पद में लिखल बा एह तरी से, जब अभिमान होला तब अपमान भी होला, पर नम्र लोगन में बुद्धि पावल जाला। मित्र, घमंड एगो बहुते बड़ पाप ह। घमंड के विलय दीनता ह। घमंड हमेशा लज्जा के प्रतीक ह। नीति वचन 11 अध्याय के 3 पद ए तरी से बतावता। सुनी, हम पढ़ रहल बानी रुआ सामने। खरा लोगन के खराई उनकर अगुवाई करेला, पर कपटी सब के कपट ओकर नाश क देला। सीधा लोग अपना खराई अगुवाई पावेलन, पर विश्वासी अपना कपट से विनाश हो जाले। एकर साधारण रूप से मतलब ई है बा कि यदि एगो आदमी सच्चाई में चले चाहता और यदि ओकर दिल के इहे इच्छा बा, पवित्र आत्मा ओकर अगुवाई और निर्देशन करी हैं। जौन कपटी हमें उ नाश हुई हैं। एक दिन एगो नौजवान आदमी हमरा से बातचीत करत रहन, जेकरा किने उहे समस्या रहे जौन हमरा किने ओ समय रहे जब हम विद्यार्थी रही। उ समय रहे धन के। उ हमरा से पूछलन तो परमेश्वर के इच्छा के विषय में कौना तरी बतावेलन। तू कैसे जानतानी कि हमरा एह राह से जाए के चाही। हम उनका के जवाब देनी, हमरो भी भाई यह समस्या रहे जौन कि आज रोवा संगे बा, रोवा किने बा।
हम अपना जिंदगी में इहे अनुभव कैनी कि परमेश्वर हमेशा हमनी खातिर एगो द्वार खोल के रखले बाणे। ई हमरा जिंदगी के खास अनुभव रहल मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे 4 पद के पढ़ी। यही अध्याय के एह पद में एह तरी से लिखल बा, प्रकोप के दिन धन संपत्ति काम ना आवेले, पर धार्मिकता मृत्यु से बचावेले। मित्र, का एकरा से रुआ के एगो धनी आदमी और गरीब लाजर के याद ना आवेले? दोनों जाना मुहले, लेकिन गरीब लाजर अब्राहम के गोद में पहुंचताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, पैसा सब कुछ ना होला। पैसा से सफर के आम चीज सब के खरीद सकतानी, पर रउआ पैसा से स्वर्ग के नहीं खरीद सकत। नीति वचन 11 अध्याय के 5 से 9 पद एह तरी से बतावता। सुनी, हम यह पद के रउआ सामने पढ़ रहल बनी। निर्दोष आदमी के धार्मिकता ओकरा राह के सरल करेले, पर दुष्ट अपना ही दुष्टता के कारण गिरेला। खरा लोगन के धार्मिकता ओकरा के छोड़ावेले, पर कपटी अपना ही लालच में फंस जाला। जब दुष्ट आदमी मरलन त ओकर आशा मिट जाला, और जौन अपना बल पर भरोसा रखलन ओकर आशा टूट जाले। धर्मी विपत्ति से छूट जाले, पर दुष्ट वही विपत्ति में पड़ जाले। नीति वचन की किताब 11 अध्याय के 10 और 11 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जब धर्मी सबके भला होला त संपूर्ण नगर आनंदित होले, और जब दुष्ट के नाश होला त हर्ष नाद होला। खरा लोगन के आशीर्वाद से नगर के उन्नति होला, पर दुष्ट सबके बात से ऊ ढाहल जाले। ये वचन के पास दाऊद और साउल के राखेले। जब दाऊद इसराइल के राजा रहन, यरूशलेम एगो बहुते बड़ शहर बन गइल। जब शाउल राजा मुँह गइलन, वहाँ पर शोक मनावल गइल। 12 पद यही अध्याय के यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ये पद के पढ़तानी। ना समझ आदमी अपना पड़ोसी के तुच्छ समझेला, पर समझदार चुपचाप रहला। मित्र, हम विश्वास करतानी कि यह नीति वचन में दाऊद उदाहरण स्वरूप हमें का कबहू रुक के विचार कइले बानी कि दाऊद की जिंदगी के सुलेमान की जिंदगी पर गहरा प्रभाव रहे। यद्यपि दाऊद सुलेमान के महतारी के साथ पाप कैले रहन, पर यदि रुआ ध्यान देही तो स्पष्ट रूप से पता चल जाई कि दाऊद अपना दुश्मन से भी प्यार करत रहन। उनका जिंदगी में बहुते बढ़िया सिद्धांत रहे, जौन की प्रत्येक नौजवान सबके पढ़े के चाही और ये अध्ययन करे के भी चाही। 13वां पद बतावता। सुनी, हम पढ़ रहल बानी रुआ सामने। जे लुतराई करत फिरेला उ भेद प्रकट करेला, पर उ जौन विश्वास जोग हमें बात के छिपा राखेलन। मित्र, लुतराई करे वाला अपना बात से कौनो ना कौनो बात से केहू के दुख जरूर पहुंचावेला। कबहू कबहू ई बात सच होला, फिर भी दूसरा के हम कुछ कह नहीं पावत। यदि हम जानतानी कि हमार भाई पाप कइले बा तो हमरा ओकरा किने व्यक्तिगत रूप से जाए के चाही। हमनी के दूसरा किने जाए के ई बात ना करे के चाही। नीति वचन 11 अध्याय के 14, 15, 16 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में, जहाँ मार्गदर्शन नइखे वहाँ प्रजा के पतन होला, पर सलाह कइल ला के बहुतायत से विजय निश्चित बा। जौन की कोनो अजनबी के जमानत ले ले उ हानि उठावेला,
पर जे जमानत लेवे से घृणा करला उ सुरक्षित रहला। कृपालु औरत समान प्राप्त करेले, जबकि क्रूर मनुष्य केवल धन प्राप्त करेला। प्रिय मित्र, जहाँ बुद्धि के युक्ति नहीं खे वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ेले, पर सम्मति देवे वाला के बहुतायत के कारण बचावल होला। जे परदेशी के उत्तरदायित्व होले उ बड़ा ही दुख उठावेले। पौलुस के बात सुनी, तू हमार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के जानतड़ा कि उ धनी होके भी तोहरा खातिर कंगाल बन गइलन, ताकि उनका कंगाल हो गइला से तू धनी बन जा। उ हमरा औरी रउआ पाप के कर्ज चुका दिहले। उनकर अनुभव भजन 60 अध्याय के 4 पद में दिहल गइल बा। मित्र, आई यही लगले देखी जाए यशायाह नबी के किताब 53 अध्याय 7 पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। यह पद में एह तरी से लिखल बा, उ सतावल गइलन औरी उनका के दुख दिहल गइल, फिर भी उ अपना मुंह ना खोलले। जैसे मेमना बध होखे के समय तथा भेड़ अपन उन कतरे वाला के सामने शांत रहले, वैसे ही वो भी अपन मुंह ना खोले। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बानी। काहे कि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर के वर्णन हमरा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जिंदगी बा। मित्र, नीति वचन 11 अध्याय में लिखल बा, अनुग्रह करे वाला औरत प्रतिष्ठा ना खोवेले औरी बलात्कारी लोग धन के ना खोवेलन। मित्र, ये सब पद के पढ़ला से रूत के याद आवता। उ एगो विधवा यानी कि मुसलमात रही और एगो बहुते गरीब स्त्री रही, फिर भी उ अपना आदर के बनौले रखली। वो आज उनका से कहलन, ऐसे अब हमार बेटी डेरो मत, जवन कुछ तू कहबू हम तोहरा से करब। काहे कि हमरा नगर के सब लोग जाना ताने कि तू भला औरत हऊ और बोझ धन आदमी रहन। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। वचन की किताब 11 अध्याय के 18 से 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहल बानी। दुष्ट मिथ्या के कमाई कमाला, पर जे धार्मिकता बोवेला उस सच्चा प्रतिफल प्राप्त करेला। जे धार्मिकता में दृढ़ बा उ जिंदगी पावेला, पर जे बुराई के पीछा करेला उ अपना मृत्यु के बुलावेला। यहोवा परमेश्वर के कुटिल दिल वालन से घृणा करलन, पर निर्दोष लोग के चाल चलन से उ प्रसन्न रहलन। ई निश्चय जन के दुष्ट मनुष्य दंड पौले बिना ना बची हैं, पर धर्मी के वश छुटकारा पाई हैं। मित्र, यहाँ पर पाप और धार्मिकता के विषय में विरोधाभास बा। धोखा देवे वाला और नियम तुरे वाला के न्याय हुई उ बच ना सकी हैं। यदि एगो विश्वासी धर्मी बाणे त उ प्रभु यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरावल गइल बा। यही अध्याय के 22 पद एह तरी से बतावल गइल बा, जौना तरी सुअर के नथुना में सोना के नथुनी, वही तरी वो सुंदर औरत बिया जौन की विवेकहीन बिया। का रउआ कबहुओ सुअर के सोना के अंगूठी के चारों तरफ घूमत देखले बानी? सच में बहुत सब लोग बाणे जौन की देखे में बहुते सुघर लागलन, पर ओहनी में कोनो बुद्धि के बात नहीं खे, ओहनी में कोनो विवेक नहीं खे। हमरा संगे पढ़ी 23 पद के।
ए तरी से यह पद में लिखल बा, धर्मी मनुष्य के अभिलाषा के अंत भलाई ही होला, पर दुष्ट सब के आशा के फल प्रकोप है। मित्र, शांति और आनंद के संबंध यीशु मसीह से होला। हमरा संगे रुआ पढ़ी यही अध्याय के 24 और 25 पद के। एह तरी से यह पद में लिखल बा, केहू तो उदारता से बिखेरेला तब भी वो उन्नति करत जाला, और केहू जितना उनका के देवे के चाही उतना ना देला, फिर भी ऐसे ओकरा घटी होला। 25 पद के हम पढ़ल बंडुआ सामने, उदार आदमी संपन्न होत जाले, और जे दूसरा के खेती सींचला ओकरो सींचल जाई। ई एगो साधारण सिद्धांत है जौन की सबसे ऊपर लागू होला। देखी 26 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बनी, जौन अनाज के जमाखोरी करला ओकरा के लोग श्राप देले, पर जे ओकरा के बेच देला ओकरा के आशीर्वाद दिहल जाला। ई पद यूसुफ के याद करावता। उस 7 साल के खातिर अनाज जमा कइलन, यही कारण ओ समय के सब लोगन के खिला पौले, यहाँ तक कि ऊ अपना बाबू और भाई सब के भी खियौले। नीति वचन के किताब 11 अध्याय के 27 पद में लिखल बा, हम रोज सामने पढ़ रहल बनी, जे यत्न से भलाई की खोजला ऊ अनुग्रह पावेला, पर जे बुराई की खोज करला ओकरा के बुराई ही मिलेला। एगो दूसर प्रमाण त आई यही लगले गलतियन के पत्री 6 अध्याय के 7 पद ए तरी से लिखल बा। यह पद में, धोखा मत खा, परमेश्वर मजाक में ना उड़ावल जाने, काहे कि जैसन बोअब ओइसने कटब। नीति वचन 11 अध्याय 28 पद ए तरी से बतावता, जे धन पर भरोसा रखेला ऊ ओ सुखल पतई के समान उड़ जाला, पर धर्मी लोग नया पतई के समान लहलहात रहेले। हमार प्रभु यीशु मसीह जतना भी दृष्टांत दिहले यानी कि दिहल गुल ऊ हमनी के जिंदगी के सच्चाई से संबंध रखेला। केहू भी अपना धन से स्वर्ग नइखे खरीद सकत, ना तो अपना रास्ता से स्वर्ग में प्रवेश हो सकता। नीति वचन 11 अध्याय के 29 से 31 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से, जे अपना घराना के दुख देला ओकर मिरास उम्र ही है, और मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान के दास हो जाला। धर्मी मनुष्य के फल जिंदगी के फेड़ है, और जवन बुद्धिमान बाणे वो आत्मा सब के जीत लेला। यदि धर्मी मनुष्य के पृथ्वी पर ही प्रतिफल मिलेला तो दुष्ट और पापी सब के और भी अधिक काहे ना मिली। न्याय के दिन आ रहल बा, एकरा में कोनो शक नहीं खे, यानी कि एकरा में कोनो शक के बात नहीं खे। रुआ न्याय खातिर तैयार हो जाई। प्रभु यीशु मसीह आ रहल बने। हमार और राउर एक दिन न्याय होई कि रुआ ए पृथ्वी पर का कइले बानी, बढ़िया काम कइले बानी या बुरा काम। प्रभु के सामने सब कुछ के लेखा जोखा देवे के बा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी ही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।